हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे भारत के राष्ट्रपति से टॉप 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की गई है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना की गई है ब्रिटेन के सम्राट से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन के सम्राट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसदीय मामलों के मंत्रियों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लेके जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता वो बना रहता है अनुच्छेद 56 तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 56। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसके पद से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सांसद द्वारा महाभियोग। नेक्स्ट है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए संसद के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 है, जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है?
भारत का राष्ट्रपति अपना न्यायपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों ही बाहर हैं देश से, तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कार्यभार को ग्रहण करेगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस अवस्था का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? किसी कारणवश जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल को 6 माह तक संभाल सकता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 6 माह। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत का महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त इन सभी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्तीय बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 12। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह भारत का जो राष्ट्रपति है उसको अधिकार प्राप्त है क्षमा प्रदान करने का, आपातकाल की घोषणा करने का, अध्यादेश जारी करने का, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य करता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का कार्य है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावासन कराना, और ये कार्य नहीं है कि किसी भी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक में वो क्या करे, आहत करे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक हाथ करना किसका कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संघ सूची और समावर्ती सूची के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, संघ व समावर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष हर साल जो करते हैं संबोधित करते हैं
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद तब भी संबोधित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको 6 सप्ताह तक रखे जाना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 6 सप्ताह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध की वीटो शक्ति होती है, निलंबन निषेध होता है, पॉकेट निषेध होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का विधेयी अधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, विधेयी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, वो देश का नागरिक होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, पढ़ा लिखा हो। तो ये थे आज के हमारे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस राष्ट्रपति से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।